हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर 5 संयोजन में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या है? पहला विकल्प 1/25, चौथा विकल्प है 25। तो बच्चों इन चार विकल्प में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। कि मूल अवधारणा क्या बनती है? तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, वो प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित होगी। ये प्रश्न प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित है। प्रतिरोधों का संयोजन पर आधारित ये प्रश्न है। तो बच्चों दो संयोजन होते हैं। पहला होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन की बात की जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों यहाँ पर जो प्रतिरोध होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं और बच्चों यहाँ पर इसके माध्यम से एक बैटरी जोड़ दी जाती है V विभवांतर की। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। तो बच्चों इस स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये होगा R1 धन R2 धन R3। अब देखिए बच्चों, अगर दूसरे संयोजन की बात की जाए तो दूसरा संयोजन कहलाता है बच्चों पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस संयोजन की अगर बात करते हैं तो देखिए ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोधों को बच्चों लगाया गया है पार्श्व क्रम संयोजन में और इनके प्रतिरोध के मान है R1, R2 और R3। और यहाँ से बच्चों एक V विभवांतर की बैटरी से इसको संयोजित कर दिया है जिससे इसमें धारा प्रवाहित हो सके। तो बच्चों इस स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 1/R1, इसको भी लिखते हैं बच्चों इस तरीके से, धन 1/R2 धन 1/R3। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसका मान R है। अब इसको बच्चों 5 बराबर भागों में बांट, 5 बराबर भाग में बांटने पर एक प्रतिरोध का जो एक प्रतिरोध होगा तो एक प्रतिरोध का मान ये होगा बच्चों R/5 के बांटने पर। तो एक प्रतिरोध का मान कितना हो गया बच्चों? R/5। अब बच्चों इससे पार्श्व संयोजन कर दिया जाता है। तो संयोजन बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। पार्श्व संयोजन इस प्रकार से होता है जैसा मुख्य उदाहरण में देखा। तो इनको सबको मिला देते हैं बच्चों और ये A और ये B, तो इसको नाम देते हैं बच्चों RAB, ठीक है, या R-AB इसको नाम देते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, वो उसका मान निकालना है। तो इसमें प्रतिरोध होगा बच्चों R/5, 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 R/5 और ये R/5। सारे प्रतिरोध R/5 के हैं। 5 प्रतिरोध, इनको किसमें संयोजित किया है? पार्श्व क्रम में। और इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R-AB के बराबर होगा। तो देखिए ये होगा 1/R-AB बराबर 1/R/5 धन 1/R/5 धन 1/R/5 धन 1/R/5 धन 1/R/5। तो बच्चों R-AB का जो मान है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका मान निकल के आएगा बच्चों हल करने पर R/25। अब बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि R/R' का मान निकालना है, ठीक है। तो R/R' का मान निकालने के लिए देखिए बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, R/R', R का मान तो बच्चों R ही है। R-AB का जो तुल्य प्रतिरोध है पार्श्व संयोजन में, इसका मान आया है R/25, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ से देखिए R/R' का अनुपात, ठीक है। तो R/R' का अनुपात चल रहा है, सही है, माफ कीजिएगा। R' का मान है बच्चों R/25, ये भी सही है। तुल्य इसको लिख देते हैं, ये तुल्य है।
5 को संयोजन में आर का मान आर है और आर डैश का मान बच्चों r/25 है। 8 से r कट गया, 25 ऊपर गया, तो ये इसका आंसर आया बच्चों 25। r/r डैश का अनुपात किसके बराबर आया? 25 के। तो देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है। यहाँ से चौथा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।